हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज़ पूजा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एवीएस के टॉप 13 क्वेश्चंस जो टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाली सेटेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। बताइए कौन से पौधे हैं जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। बताइए कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वह कौन सी तारीख है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको आंसर बताना है क्या आंसर है इसका। बहुत पहले से आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आप सभी से आंसर चाहती हूँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशनों में शामिल नहीं है। बताइए क्या है जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशनों में शामिल नहीं है, कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी जल्दी से। कौन है जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशनों में शामिल नहीं है। बताइए क्या शामिल नहीं है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय शक्ति। नाभिकीय शक्ति है जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशन में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल है, सौर शक्ति शामिल है, वनीकरण शामिल है और अपशिष्ट ऊर्जा से परिवर्तन ये भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी आंसर बता सकते हैं। बताइए क्या होगा, किससे मिलकर बना है पर्यावरण। बताइए क्वेश्चन किया है, पर्यावरण किससे बनता है। 4 ऑप्शंस दिए, आपको आंसर बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या लगता है आपको। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण जीवीय घटकों से भी बनता है, भू आकृतिक घटकों से भी बनता है और अजैव घटकों से भी बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। क्या है क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। बताइए कौन थे पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कार्ल रिटर थे, ग्रिफिथ टेलर थे, डेविस थे या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। बताइए किससे होती है पर्यावरण की रचना। क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, किससे होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। बताइए क्या क्या अभिप्राय है इन्वायरमेंट से। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना और पूरा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना,
क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको और बहुत कुछ अच्छा मिलेगा इस वीडियो से। बताइए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो इसमें फर्स्ट क्या है, भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी पर्यावरण है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समान बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी पर्यावरण है। और भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, ये भी पर्यावरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार में आरंभ किया है। क्या आरंभ किया है सरकार ने, जो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करता है, क्या आरंभ किया है इसके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क का आरंभ किया है, जो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। बताइए क्या है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, क्या होगा इसका आंसर बताइए। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, सही आंसर देना है, गलत नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसनोबु फुफुका प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या है। बताइए क्या थीम थी 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की। हाँ, क्वेश्चन दिया है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या थी। बताइए, याद होगा, आपने पढ़े ही होंगे। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। क्या थीम थी 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की। तो एक क्वेश्चन आया तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। बताइए, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन है जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ध्यान देवे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र पूछ रहा है, आपको राइट आंसर बताना है। धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है या झील है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। धान का खेत कृत्रिम है, मानव निर्मित है ना ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे। बताइए किसने पारिस्थितिकी शब्द दिया है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है। आप सभी को याद होगा, सभी ने पढ़ा ही होगा, किसने दिया है इकोलॉजी शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई हैकल ने ही पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द दिया है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। बताइए, 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों को अच्छे से पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या लगता है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, क्या होगा इसका आंसर। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है। बाकी ए बी डी तीनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है।
बताइए किसका चक्र नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको किसका चक्र नहीं होता है? इकोसिस्टम सबने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। बाकी कार्बनिक पदार्थों का चक्रण होता है, अकार्बनिक पदार्थों का होता है, जल का होता है, वो नहीं होता तो ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? बताइए किस आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण, इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह संक्रमण मतलब इकोटोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी से आंसर बन रहे होंगे। बताइए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किस में संपादित होता है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना का श्रेय? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या लगता है आपको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजी टॉसले को। एजी टॉसले को पारिस्थितिकीय संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? बताइए क्या आंसर होगा इसका राइट? क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? उत्पादक पे ध्यान दीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है। बताइए पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बताना है, बताइए कौन सी है? चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन कब किया गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल मतलब IPCC का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? बताइए क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की शुरुआत कब हुई थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना, बताइए कब हुई थी? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनेप की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाँ, आपसे IPCC का भी मुख्यालय पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल मतलब IPCC का मुख्यालय पूछा तो आपको लगाना है जेनेवा और स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। 1961 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2003। 2003 में वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना की गई थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए अर्थ आवर की शुरुआत। क्वेश्चन है, अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी 2007 में। अर्थ आवर की शुरुआत हुई थी 2007 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? बताइए 2022 को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? क्या आंसर होगा इसका? 2022 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1970 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्राकृतिक संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? डब्ल्यूएनओ की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विश्व प्राकृतिक संगठन डब्ल्यूएनओ की स्थापना 2014 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? बताइए वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या लगता है आपको? तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा नामक संस्था की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक हरित विकास संस्थान GGGI की स्थापना कब हुई थी? बताइए वैश्विक हरित विकास संस्था GGI की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। वैश्विक हरित विकास संस्था GGGI की स्थापना 2010 में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।